हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग में। आज हम लोग आरआरबी असिस्टेंट 2020 प्रीवियस ईयर पेपर प्रीलिम्स का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग एक पेपर खत्म कर देंगे। लास्ट कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको मैं बता देता हूँ और फिर हम लोग आगे दूसरी चीजें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज आपके सामने है, आप लोग बनाइए, फिर मैं बताता हूँ। आई होप कि आप सबने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं सोल्यूशन से चलता हूँ। ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। क्या बोला है? 10 व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में बैठे हैं। पंक्ति 1 ABCDE दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं और पंक्ति 2 MNOPQ उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। पंक्ति 1 में बैठे व्यक्तियों का मुख पंक्ति 2 में बैठे व्यक्तियों के ठीक सामने है। मतलब क्या बोला गया है? कोई दो पंक्तियां, मान लीजिए ये दो पंक्तियां हैं, एक दूसरे ऐसे बैठी हुए हैं और एक दूसरे के सामने ऐसे करके लोग बैठे हुए हैं। ठीक, कैसे? मान लीजिए एक पंक्ति ए हो गई, दूसरी पंक्ति ए हो गई। एक ऐसे करके बैठे हुए, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, फिर दूसरा एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। तो पंक्ति ऊपर वाली में भी पांच, नीचे वाली में पांच, आमने सामने, तो मिला के 5 हो जाएंगे। टोटल 10 लोग बैठे हुए। ठीक, इतना बोला गया था। और क्या बोला हुआ था उस चीज को ध्यान दे लेते हैं। क्या था? पंक्ति 1 ABCDE जो है, ए यहाँ पे लिखते हैं, ABCDE। ए जो है साउथ की ओर देख रहे हैं, साउथ। ठीक, और MNOPQ ए नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ। ठीक, ये इतना दिया हुआ था। अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं कंडीशंस पे। कंडीशन में क्या बोला गया है उसको नोट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है? ओ सी के सामने नहीं बैठा है। अब देखिए जो जहां बैठा है साउथ। अब साउथ वालों को देखिए, साउथ जो बैठे रहे उनको ऊपर बैठाइए और नीचे की तरफ। साउथ नीचे की तरफ होता है, मैंने डायरेक्शन पढ़ा रखा है। ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है। नॉर्थ ऊपर की तरफ बैठाने को तो आप कहीं भी बैठा हो, नीचे ऊपर, नीचे बैठा दीजिए साउथ वालों को, ऊपर साउथ लिख दीजिए। ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ऊपर साउथ हो गया। तो कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है, जो है उसको करते हैं। साउथ वाले ऊपर बैठेंगे और नॉर्थ वालों को हम नीचे बैठाएंगे। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो हम अपना कंडीशंस भी इसी हिसाब से रखेंगे। ठीक, इसी हिसाब से हम कंडीशन रखेंगे। कैसे रखेंगे वो चीज ध्यान से देखिए। क्या बोला है? ओ सी के सामने नहीं बिठा। अब ओ सी के सामने नहीं बिठा है, ओ नॉर्थ में, मतलब ओ नीचे, सी ऊपर, आमने सामने नहीं है। ठीक, कंडीशन ऐसे नोट करेंगे। फिर क्या बोला है? ए किनारे से दूसरे स्थान पर बैठता है, मतलब इंड से सेकंड, किसी भी इंड से सेकंड है। कौन? ए। ए लीजिए, ए इन सेकेंड इंड। ठीक, किसी भी इंड से सेकेंड। फिर आगे एक, ए की ओर उन्मुख व्यक्ति तथा एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। क्या बोला गया है? एन की, देखिए ए की ओर जो मुख करके बैठा है जो व्यक्ति, उसके और एन के बीच एक लोग बैठे हुए हैं। जैसे मान लीजिए ए के सामने जो बैठा है, जो भी बैठा हो, उससे एक छोड़ के या तो लेफ्ट या तो राइट एन बैठा है। अब किस तरफ बैठा है हमको नहीं पता, तो नीचे एरो लगा देंगे। ठीक, अब आगे ये हमारा वो व्यक्ति है जिसके सामने ऐसे कर लेंगे ताकि ये हमको पता चले कि ए इसी के स्टार के सामने बैठा है। ठीक, बी ए का निकट पड़ोसी नहीं है, बी ए के अगल बगल नहीं है, बी
ए के अगल बगल नहीं है, एट द सेंस ए है अगर यहाँ पे तो बी ऐसे नहीं हुआ। ठीक, आगे, और एन के सामने नहीं बैठा है, बी जो है एन के सामने नहीं बैठा है। ठीक, बी एन के सामने नहीं बैठा है। ठीक, आगे, ई बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। ई जो है बी के दाएं दूसरे स्थान। अब इस कंडीशन को ध्यान से देखिएगा, बी हमारा कौन से में है, साउथ वाले, बी हमारा साउथ तरफ देखा, और साउथ का दाएं किधर होता है। अब बी, मान लीजिए बी बैठा हुआ है, अब ये साउथ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है साउथ की तरफ, तो इसका दायां किधर होगा, दायां इस तरफ होगा, इस तरफ दायां होगा ना इसका। मैंने डायरेक्शन में अच्छी तरह बता रखा है, साउथ देखने पे दायां बायां कैसे होता, अगर नहीं देखे हैं डायरेक्शन तो जरूर जाके क्लास कर लीजिएगा। और जो नीचे की तरफ देखते हैं उसका दायां इस तरफ होता है, राइट इस तरफ होता है। तो बोला है ई राइट की तरफ दूसरा, तो फर्स्ट सेकेंड हमारा इस तरफ है। ठीक, इसको ऐसे नोट कर लेंगे। यही चीज मैं बोल रहा था, क्या क्या बोल रहा था, मैं शुरू में ही बोला कि जो जैसे बताया, जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जो जैसे बैठा है उसको हम उसकी कंडीशन वैसे ही लिखेंगे। अब जैसे बी साउथ में देख रहा है तो उसकी कंडीशन साउथ में ही एज्यूम, एज्यूम क्या करना, मतलब साउथ में ही दिखा के कंडीशन को लिखेंगे। ई, अब जैसे इसको नॉर्मल अगर हम लिखते तो बी के दाएं एक दो दूसरा ई ऐसे लिखते, लेकिन जबकि हमको जब हम ए नॉर्थ की तरफ देखता तब, अगर हम नॉर्थ की तरफ दिखा के ही कंडीशन लिखेंगे तो फिर गलती होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि माइंड में उतनी चीजें याद रहती नहीं है, और भूल गया तो कहीं गलत रखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपका, जो कि एग्जाम में बहुत नंबर काट के जा सकता है। तो इस चीजों पे ध्यान रखें, हमेशा जैसे दिया हुआ वैसे ही कंडीशन लिखें, उसी तरह से हमको उसकी कंडीशन लिखना है। अगर साउथ बोला है तो साउथ को ही मान के हमको उसकी कंडीशन लिखना, जो साउथ की तरफ में उनको साउथ के डायरेक्शन में कंडीशन लिखना, जो नॉर्थ बोला है नॉर्थ के डायरेक्शन में उनकी कंडीशन लिखना है। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्यू, क्यू ई के सामने नहीं बैठा है, क्यू जो है ई के सामने नहीं बैठा, ई के सामने क्यू नहीं है। ठीक, आगे, और वह किसी भी किनारे पर नहीं है, और वह मतलब और किसके लिए आता है, क्यू के लिए, क्यू जो है इंड पे नहीं है, इंड नहीं। ठीक, इतना हो गया। पी क्यू का निकट पड़ोसी नहीं है, पी और क्यू साथ नहीं है, पी क्यू साथ नहीं है, ये हो गया। फिर आगे आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, सी एन के सामने नहीं बैठा है, सी एन के सामने नहीं बैठा है, सी ऊपर एन के सामने नहीं बैठा है। ये हमारी कंडीशंस हो गई। अब कंडीशंस को अलग अलग सबसे पहले कर लेते हैं ताकि हमको सही से दिखे। ये तो हमारे नाम हो गए। ठीक, ये हमारा कंडीशंस, देखिए इसको भी हम डॉट मेथड से कर सकते हैं, करते हैं। जब इसका मैं अलग से क्लास लूंगा पैरेलल वाला तो समांतर वाला, तो मैं अच्छे से उस चीज को बताऊंगा। अभी मैं नॉर्मल तरीके से आपको दिख करके दिखाता हूं, वैसे ही आप करिएगा। ठीक, हमको 10 लोग को बैठाना है, 5 ऊपर 5 नीचे। तो पहले अरेंजमेंट बना लेते हैं, पैरेलल दो बना लेते हैं, 1 2। ठीक, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक, ये हमारी कंडीशंस हो गई। ये हमारे 5 लोग बैठ गए। अब देखिए ये बैठ जाने के बाद अब क्या बोला है, कहाँ कौन सी कंडीशन हमको हम बैठा सकते हैं, उस चीज को ध्यान से देखिएगा। हमको बैठाना कौन सी कंडीशन सही रहेगा, ए सेकेंड फॉर्म इंड, ए किसी इंड से सेकेंड पे है, तो हमेशा
जब भी कोई कंडीशन इंड से लेनी हो चेक करने के लिए तो हमेशा लेफ्ट से लीजिएगा, हमेशा लेफ्ट साइड से लेके ट्राई करिएगा। हो सकता है क्वेश्चन एक बार में बन जाए, हो सकता है गलत भी हो जाए, दूसरी कंडीशन दूसरी तरफ आपको दूसरे एंड से लेना पड़े, लेकिन हमेशा अप्रोच ये रहे कि लेफ्ट साइड से आपको पहले लेके चेक करना है। ठीक, अब लेफ्ट साइड लेके चेक करते हैं। ए इन पे बैठा है सेकंड, तो ए लेफ्ट तो ऊपर की तरफ साउथ है, तो ऊपर की तरफ तो लेफ्ट इधर ही, सेकंड ए हमने यहाँ पे रखा। ए के सामने वाले से यहाँ इसके सामने एक छोड़ के इधर देखेंगे, एक छोड़ के कुछ नहीं, इस तरफ देखेंगे एक छोड़ के, एन हमारा यहाँ फिक्स है, एन हमारा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अब एन यहाँ पे हो गया। अब आगे ये कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला, ए के अगल बगल बी नहीं है, बी यहां भी नहीं हो सकता, बी यहां भी नहीं हो सकता। ठीक, बी एन के सामने भी नहीं होता, ये वाली कंडीशन देखिए, बी एन के सामने भी नहीं होता, बी यहां भी नहीं है, तो बी के लिए जगह कौन सी बची, ए की, कौन सी, ए बी यहाँ पे फिक्स हो गया। अब बोला बी के, ये वाली कंडीशन देखिए, बी के दाएं दूसरा ई है, ये वाली कंडीशन रखेंगे कहां। अब इधर तो लेफ्ट होता है क्योंकि ये साउथ देख रहे हैं, और इधर राइट होता तो राइट में कुछ है ही नहीं, मतलब हमने ए को गलत लिया है, ए को हमको दूसरी तरफ लेना है। ठीक, यही मैंने बोला, लेफ्ट तरफ को आपको लेके चेक करना है, गलत हो सकता है लेकिन उससे कोई बात नहीं, अधिकतर केसों में 60% केसों में लेफ्ट साइड से जल्दी हो जाता है। तो लेफ्ट एक तरीका है, अप्रोच है जल्दी करने का या जल्दी पॉसिबिलिटी को चेक करने का। ठीक, तो लेफ्ट से हमने चेक कर लिया। अब राइट से सेकेंड पे ए के सामने इधर की तरफ एक छोड़ के कुछ नहीं है, तो इस तरफ एक छोड़ के एन हमारा यहाँ पे हो गया। अब बी के लिए यहाँ पे भी आ नहीं सकता, ए के अगल बगल बी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, अब तो सही ही आना है, तो कट करते जाएंगे, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, बी यहाँ भी नहीं आ सकता, एन पे भी, तो बी के लिए एक ही जगह बचती है क्या, यहाँ पे। अब बी के, इसको हटा देते हैं, बी के राइट में एक छोड़ के ई, बी के राइट में एक छोड़ के ई हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। ठीक, ई हमारा यहाँ पे हो गया। अब क्या आगे बोला, ई के सामने क्यू नहीं है, ई के सामने क्यू यहाँ पे नहीं आ सकता, क्यू एंड पे भी नहीं आएगा, क्यू एंड पे नहीं है, क्यू यहाँ भी नहीं है, तो क्यू के लिए जगह कौन सी बची, ए के सामने ही तो बची, एक ही जगह, क्यू हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया, क्यू हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। अब आगे देखते हैं, देखिए सी एन के सामने नहीं हो सकता, सी यहाँ नहीं आ सकता, सी के लिए एक ही जगह बचती है यहाँ पे, सी हमारा यहाँ पे हो गया। बचा ऊपर एक ही नाम, कौन सा, ए हो चुका है, बी हो चुका है, सी हो चुका है, ई डी बचा हुआ है, डी हमारा एन के सामने हो जाएगा। अब सी के सामने ओ नहीं आ सकता, ओ हमारा यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक, पी और क्यू एक साथ नहीं हो सकते, तो पी यहाँ भी नहीं आ सकता, पी यहाँ भी नहीं आ सकता, क्यूब के साथ में नहीं हो सकता ना, ये वाली कंडीशन देखिए, ये वाले हमने कट कर दिया, ये हो गया, पी और क्यू साथ नहीं, ये वाली कंडीशन से, तो पी और क्यू यहाँ रखे, तो पी के लिए एक ही जगह बचती है, बी के सामने, पी हमारा फिक्स हो गया, पी को जैसे फिक्स हुआ पी को हमने हटाया। अब ओ सी के सामने नहीं हो सकता, तो ओ के लिए एक ही जगह बचती है, ई के सामने, ओ हमारे यहाँ पे एक ही नाम अब बचा नीचे भी, और कौन सा नाम है उसको देखते हैं, कौन सा नाम बचा है, एम, एम बचा हुआ है, एम को हम रख देंगे। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही। अब चेक कर लेते हैं सही है, आंसर मिला लेते हैं, फिर देखते हैं। सी ए ई डी बी, सी ए ई बी डी, सी ए ई बी डी सही। नीचे पी एन ओ क्यू एम, पी एन ओ क्यू एम, क्वेश्चन एकदम सही, हमारा आंसर बिल्कुल 100% सही है। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप वहां से पीडीएफ पा सकते हो, वहां भी आप अपना डाउट भेज सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक पजल, 3 पजल आई हुई थी, तीनों पजल मैंने करा दिया।
अब एक ही क्वेश्चन, एक तरह का क्वेश्चन बचा हुआ था डायरेक्शन का, डायरेक्शन आया हुआ था, 3 क्वेश्चन डायरेक्शन के आए हुए थे। ये लास्ट है, आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। आई होप कि आप सबने कर लिया होगा। अब मैं सोल्यूशन से चलता हूँ। क्या बोला है, बिंदु ए बिंदु बी के 6 मीटर उत्तर में, उत्तर हमने बताया, मैंने डायरेक्शन पढ़ा रखा है। डायरेक्शन अगर क्लास आपने नहीं लिया है, जाके डायरेक्शन की क्लास जरूर देखिएगा। मैंने डायरेक्शन की फर्स्ट क्लास ले लिया है, और इस वीक मैं सेकंड क्लास लूंगा, जिसमें मैं क्लॉक वाले जो डायरेक्शन होते हैं उसको मैं अच्छी तरह से बताऊंगा आपको। तो आप देखिएगा, ये क्वेश्चन मेरे पहली क्लास जो मैंने फर्स्ट पार्ट बताया हुआ डायरेक्शन का, उसी से एक क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपने उस क्लास को पढ़ा हुआ है तो, और नहीं पढ़ा तो जाके उस क्लास को जरूर पढ़िएगा। अब क्या बोला हुआ है, सबसे पहले मैं बताया था डायरेक्शन, कहीं पे लिख लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमारा डायरेक्शन हो गया। ठीक, अब रखते हैं ए बी के उत्तर में, ए बी के उत्तर में, उत्तर किधर होता है, ऊपर की तरफ, और ए बी के उत्तर में है तो ए ऊपर हुआ, ए उत्तर में हो गया, किससे, बी से, कितना, 6 मीटर। ठीक, अब फिर आगे डी ए के 16 मीटर पूरब में, पूरब किधर है, इस तरफ होता है, कौन है, डी है, इस तरफ कौन है, डी, किससे, ए से 16 मीटर, तो ए से पूरब में, पूरब इस तरफ होता है, पूरब इस तरफ होता है, कौन है, डी है, कितना, 16 मीटर, 16 मीटर रख देंगे। फिर क्या बोला है, एफ बिंदु बी और जी के ठीक मध्य में है। अब जी कहाँ है हमको ये नहीं पता, तो इस लाइन को अभी रोक के रखिए, होल्ड पे रखिए, आगे पढ़िए। बिंदु जी डी के 6 मीटर दक्षिण में, 6 मीटर दक्षिण का मतलब नीचे की तरफ साउथ होता है, दक्षिण होता है, तो नीचे की तरफ आएंगे, 6 मीटर हमारा यहाँ पे आ गया जी, जो 6 मीटर है। अब ए और ए बिंदु तो एक दूसरे के सामने हो गए ना, क्योंकि ए और ए लाइन तो समांतर है एक दूसरे की। तो अब बना लेंगे इस लाइन को, अगर इन दोनों को मिला देंगे, देखिए इसको और इसको मिला देंगे, अगर इसका मध्य बिंदु क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, ए वाली लाइन पढ़िए अब फिर से, अब इस लाइन को दोबारा पढ़िए, जिसको आप होल्ड किए तो उस लाइन को पढ़िए, एफ बी और जी के ठीक मध्य, ठीक मध्य मतलब ये 16 मीटर का हुआ, जी और बी के, जब ए और डी 16 मीटर के हैं तो ए एक तो आयत बना रहे हैं, तो जब आयत बन रहा है तो आमने सामने वाली भुजा बराबर, तो ये भी 16 मीटर की हुई, तो मिड कौन सा होगा, 8 मीटर पे, तो एफ मान लीजिए यहाँ पे है, एफ इधर 8 मीटर हो गया और इस तरफ 8 मीटर हो गया। अब आगे बढ़िए, श्रेया बिंदु ए पर खड़ी है, बिंदु ए पर कौन खड़ी है, यहाँ पे मान लीजिए श्रेया खड़ी है, यहाँ पे हमने श्रेया को खड़ा कर दिया, हमारी श्रेया यहाँ पे खड़ी हो गई। अब क्या बोला है, श्रेया बिंदु ए पर खड़ी है, वह 16 मीटर पूरब में चलती है, 16 मीटर पूरब में चलती है, तो कहां पहुंच जाएगी, डी पे पहुंच जाएगी, डी पे श्रेया पहुंच गई, डी पे पहुंच गई श्रेया। ठीक, अब डी पे श्रेया पहुंच गई, अब आगे क्या बोला, आगे पढ़िए, पूरब की ओर चलना, चलती है और 16 मीटर पूरब की ओर, फिर बाएं तरफ मुड़ जाती है। अब यहाँ पे जाती है पूरब तरफ जाते हुए, बायां उसका किधर होगा, ऊपर की तरफ, बायां होगा, ऊपर की तरफ ही तो बायां होगा ना, तो बायां बाईं तरफ चलती है, तो अब यहाँ से इसको बाईं तरफ चलते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, बाईं तरफ ऊपर हो जाएगा। देखिए कोई ईस्ट की तरफ जा रहा है तो मैंने बताया था लेफ्ट उसका इधर होता है लेफ्ट, और इधर होता है राइट, तो वो लेफ्ट की तरफ मुड़ती है तो मतलब इस तरफ जाती है, लेफ्ट की तरफ जाती है, इस तरफ जाती है, कितना, 6 मीटर, 6 मीटर मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गई, 6 मीटर श्रेया अब यहाँ पे पहुंच चुकी है, श्रेया यहाँ पे पहुंच चुकी है, श्रेया हमारी यहाँ पे पहुंच चुकी है। अब यही डायरेक्शन बनाना था। अब क्वेश्चन क्या था उसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन मैं केवल हिंदी में लेके आया, इंग्लिश का डाल दूंगा पीडीएफ में। क्या बोला है,
श्रेया अपने प्रारंभिक स्थान के संदर्भ में किस दिशा में है। अब मैंने इसको अच्छी तरह बताया था। श्रेया अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो उसका इनिशियल पॉइंट कौन सा है, कहां से वो स्टार्ट की थी, यहां से, और इस समय कहां पे है, यहाँ पे है। तो यहां से देखिए, यहाँ पे मान लीजिए श्रेया है, श्रेया को इमेजिन करिए आप हो श्रेया और आप यहाँ पे पहुंच गए हो। तो यहाँ से अगर उस अपने लास्ट पोजीशन को देखोगे यहाँ से, तो कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना, ऐसे ही डायरेक्शन दिखेगा ना आपको, आपकी आंखें ऐसे ही बनाएंगी ना, ऐसे ही बनाएंगी। तो अब ए ऐसे जा रहा है, तो किस डायरेक्शन में, ए ऐसे ही जा रहा है ना, देखिए ऐसे ही जा रहा है ना। तो ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट। तो ये क्या कहलाएगा, किस दिशा में, नॉर्थ ईस्ट। आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, डी और एफ के बीच की न्यूनतम दूरी पूछा है। डी और एफ के बीच की न्यूनतम दूरी, डी और एफ के बीच की न्यूनतम दूरी आप लोग बताइए, तब तक मैं इसको साफ कर देता हूं। तो क्या आपने कर लिया हुआ, अब मैं बताता हूँ क्या बोला था, डी और एफ के बीच की न्यूनतम दूरी। जब न्यूनतम दूरी पूछे तो हमको कौन सी बताना है, ये पूरा जोड़ेंगे नहीं, यहाँ से ये हमारी न्यूनतम दूरी तो कहलाएगी नहीं। न्यूनतम दूरी कौन सी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमारी हो, ये हमारी न्यूनतम दूरी कहलाएगी ये। इसको दूसरा कलर से बताता हूँ ताकि दिखे आपको, ये हमारा न्यूनतम दूरी हो जाएगी, ये हमारी न्यूनतम दूरी है। तो अब इसके लिए मैंने क्या बताया था, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस हमको यहाँ पे लगाना। पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस कैसे लगेगा, एफ और डी के बीच की दूरी निकालना है, तो अंडर द रूट में, अंडर द रूट में क्या होगा, एफ जी का होल स्क्वायर प्लस जी डी का होल स्क्वायर, यही हमारा होता है। तो अब रख देंगे इसको इसी फार्मूले में, क्या है देखिए, एफ और जी के बीच की दूरी 8, तो 8 का स्क्वायर कितना है 64, और जी और डी के बीच की दूरी 6 का स्क्वायर 36, 64 36 100, 10 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 मीटर। अब आप लोग थर्ड क्वेश्चन पढ़िए फिर बनाइए। क्या बोला है, सी और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठते हैं, सी और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठते हैं, इस चीज को बनाना है। आप लोग देखिए, अब देखिए सी और बी के बीच में, अब सी है कहाँ पे, सी तो हमको दिख नहीं रहा, देखते हैं सी और बी के बीच में। क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन का आगे आए तो ये हमारा गलत है, कोई नहीं, हमारे इसमें 2 ही क्वेश्चन थे, डायरेक्शन के 2 ही क्वेश्चन आए हुए थे जो हमने कर लिए। तो आज हम लोग 2020 के प्री के आरआरबी आरबीआई असिस्टेंट्स के प्रीवियस ईयर के हमने क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग कल पजल बनाएंगे, उसके बाद कोई पेपर लेके आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ऐसे करके हम आगे करते रहेंगे। आप ऐसी क्लासेस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।